एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा ढूंढ लो। खुशी का दामन पकड़ बस चलना सीख लो। आज नहीं तो ना सही, कभी तो फिर मिलेगा मौका। तुम बस आस का दीपक जलाना सीख लो। प्यारे सज्जनों, एक बार भूख, प्यास, नींद और आशा, ये चार बहनें थी। एक बार उनमें आपस में लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती वे राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूं, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूं, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूं और चौथी ने कहा मैं बड़ी हूं। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, बताओ तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं और जब मुझे थाल सजा करके देते हैं मैं तभी खाती हूँ, नहीं तो नहीं खाऊं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करवा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, पांचों पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख भला कहाँ जाएगी और क्या खाएगी? प्यारे सज्जनों, सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। लाचार होकर के वो घर में पड़े बासी टुकड़ों को खाने लगी। प्यास ने देखा तो वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज भूख हार गई, वो बासी टुकड़े खा रही है, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, नल लगवाते हैं, बर्तनों में भर करके पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भर करके देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो नहीं पीती हूँ। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करवा दो, कोई भी अपने घर में पानी भर करके न रखे, किसी को गिलास भर करके पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो वो कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वो यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की एक बूंद न मिली। लाचार होकर के वो एक तालाब पर झुक करके पानी पीने लगी। नींद ने देखा तब वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजा प्यास हार गई है, वो तालाब का पानी पी रही है, सच में बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछा करके देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोऊं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में ये मुनादी करवा दो कि कोई पलंग न बिछवाए, उस पर गद्दे न डाले, न बिस्तर बिछा करके रखे। नींद को जब नींद आएगी तो वो कहाँ जाएगी? प्यारे सज्जनों, सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार होकर के वो एक ऊबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आस ने देखा तो वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज नींद हार गई, वो ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में से मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, बताओ तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीपक को कभी भी बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ पूरे राज्य में मुनादी करवा दो कि कोई काम न करे, नौकरी न करे, धंधा मेहनत और मजदूरी न करे, आशा का दीपक न जलाए। आशा को जब आस लगेगी तो वो कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आज जगी,
वो यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर बस अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते तारों के प्रकाश में बैठ करके काम कर रहा था। वो वहाँ जाकर के टिक गई। राजा ने देखा तो बहुत खुश हुआ, इस प्रकार से आज जीत गए। राजा ने उसे बड़ा बताया और उसको बहुत सारा इनाम भी दिया। प्यारे सज्जनों, जैसे आशावान बनने से उसकी मनोकामना पूरी हुई, वैसे ही सब लोग आशावान बने और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। प्यारे सज्जनों, जीवन में समय सदा एक जैसा नहीं रहता। कभी उजाला तो कभी अंधेरा, कभी दुख तो कभी सुख। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जरूर जलाना। और जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर ही जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए आशा का साथ कभी न छोड़ें। प्यारे सज्जनों, रात का समय था, चारों ओर घुप अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था, वहां पर 4 मोमबत्तियां जल रही थी। 4 मोमबत्तियां एकांत देखकर आपस में बात करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूं। जब मैं इस दुनिया को देखती हूं तो बहुत दुखी होती हूं। चारों ओर आपाधापी, लूट घसोट, हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। इतना कह करके अब वो पहली मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी। बोली, मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे रहने लायक नहीं रही। अब तो मैं भी जा रही हूँ। इतना कह करके दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती बहुत दुखी थी। वो बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जलती रहती हूँ, लेकिन जब किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहता, स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति जरा भी सम्मान की भावना नहीं है, प्रेम नहीं है। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं है। अब मुझे जाना ही होगा। इतना कह करके तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती बुझी ही थी, कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी मन से वो बोला, इस तरह बीच में ही हमारे जीवन में अंधेरा कैसे हो सकता? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? बालक की बात सुन करके चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बच्चे, मैं आशा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं जल रही हूं, तुम मेरी लौ से अपनी दूसरी मोमबत्तियों को भी जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुन करके बालक को ढाढ़स बंधा। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को भी पुनः प्रकाशित कर लिया।